जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9। एक बार 9 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक एक शब्द का मतलब हम समझते हैं कि आकृति में कहा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इस आकृति में समझने की कोशिश करते हैं। दो वृत्त, कितने वृत्त हैं? दो वृत्त। ये बच्चे समझिएगा, दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समझिएगा हमारे पास दो वृत्त है और वो ऐसा वृत्त है, कुछ इस प्रकार से वृत्त है जो एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक पॉइंट का नाम है बी और दूसरे पॉइंट का नाम है सी। ठीक, दो वृत्त दो बिंदुओं पर बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने सबसे पहले धीरज सिंह दो वृत्त बनाया और ऐसा बनाया कि ताकि वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बी पर और दूसरा सी पर। आगे बढ़ जाते हैं। दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतनी बात सबको कंफर्म हुई कि नहीं? दो वृत्त कहा था हमने, दो वृत्त बनाया। बनाने के लिए हम कुछ भी बना सकते थे, लेकिन वो बाउंडेशन कर दिया कि ऐसा आपको बनाना है ताकि वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते रहे। हमने ये बनाया, एक ये बनाया और ये दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू। ये बच्चे बी से दो रेखाखंड जा रहा है, एक जा रहा है ए बी डी, एक ए बी डी जा रहा है, दूसरा जा रहा है पी बी क्यू। और ये दोनों कहाँ से क्रॉस हो रहे हैं? बी से क्रॉस हो रहा है। ये देखो बी बीच में लिखा भी है और कहा भी गया है कि ये दोनों कहाँ से जा रहे हैं? बी से जा रहे हैं। ये बच्चे कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इधर से गुजार दूँ और इसका नाम दे दूँ ए बी डी, चाहे इधर से गुजार दूँ इसका नाम दे दूँ ए बी डी, लेकिन वो आकृति खुद ही बना करके दिया था, इसमें हम कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। वो इस तरीके से गुजारा है यहाँ से। ये देखो ये रेखा बी से होकर गई कि नहीं होगी? कहीं नहीं, देखो बी से क्रॉस हो रही है और इसका नाम यहाँ पर इसने दे दिया ए, और ये बी तो था ही, इसका दे दिया डी। ये देखो हमारा ए बी डी हो गया। और दूसरा कर रहा है पी बी क्यू, तो इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर नाम दिया पी और यहाँ पर नाम दिया क्यू, तो हो गया पी बी क्यू। एक रेखा हुई ए बी डी और दूसरी रेखा हुई पी बी क्यू, और जो कहाँ से क्रॉस हो रही है? बी से क्रॉस हो रही है। बातें सभी को कंफर्म है ना? आगे समझिएगा। हाँ, ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए और डी वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती है। कहा था जब है ए बी डी जाता, ए बी डी वृत्तवा के कहाँ काटा था? ए और डी पर काटा था। यहाँ देखा, यहाँ नाम रहा ए, यहाँ नाम हुआ डी। और जो है पी बी क्यू जाता, ये वृत्तवा के पी पर काटा था और ये वृत्तवा के क्यू पर काटा था। ये हुआ पी, ये हुआ क्यू। आगे समझिएगा ध्यान से। हाँ, क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। देखिए आकृति 10.40 में। तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा, आप देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी। ये मुन्ना केवल इतना ही दिया था, इतने से हम बनाए थे। अगर मान लेते ये आकृति ना दिया होता तो हम कैसे बनाते? हालांकि ये दिया है, हमने देख करके बना दिया। अगर ये ना दिया होता तब हम कैसे बनाते? तब तो इसलिए कथानुसार इतना बना दिए, है ना। अब इससे ज्यादा तो कुछ कहा नहीं था। हम आ जाएंगे सिद्ध वाले करने पर। ए सी पी हमने देखा करा एंगल ए सी पी, तो देखा कि ए सी पी एंगल कहीं बन ही नहीं रहा है। बन रहा है ए सी पी। जब ए से सी तक आएगा और इधर मुड़ेगा तभी ना ए सी पी बनेगा। इसका मतलब है इसको यहाँ से ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब भी ए सी पी नहीं बन रहा है। देखो ए से चले सी तक आए, पी तक जाने का रास्ता ही नहीं है। ये बन गया ए सी। ठीक, दूसरा का रहा है क्यू सी डी। हमने देखा कि क्यू से आने तक सी तक रास्ता ही नहीं है, तो क्यू को मिला दिए सी से, यहाँ तक आने का रास्ता बन गया। अब सी से अभी तक डी तक जाने का रास्ता नहीं है, तो हमने यहाँ से इसको मिला दिया। ये बन गया हमारा क्यू सी डी। इतनी आकृति आपको क्वेश्चन में दी गई थी। और कैसे दी गई थी? अगर ना दी गई होती तब पर भी हम बना लेते। हमने आपको तरीका बता दिया, दो वृत्त खींचो, दो बिंदु प्रतिच्छेद करना चाहिए। ए पी बी कहा था तो ए पी बी बनाओ, सॉरी ए बी डी कहा था तो ए बी डी बनाओ, पी बी क्यू कहा था तो पी बी क्यू बनाओ। और कह रहा था कि ए सी पी, तो हमने देखा ए से सी तक जाने का रास्ता नहीं है। ए से सी को मिला, सी से फिर भी पी तक जाने का रास्ता नहीं, एंगल ए सी पी नहीं बन रहा। तुमने कहा क्या? फिर ए पहले ए को सी से मिला, फिर सी को पी से मिला, बन गई आकृति। फिर यहाँ पर करा क्यू सी डी। हमने देखा कि क्यू से सी तक आने का रास्ता नहीं है, क्यू को सी से मैच करा और सी से कहाँ तक? डी तक जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि एंगल बनेगा ही नहीं।
फिर सी को हमने क्या किया, डी से ज्वाइन करा दिया, और ये आकृति हमारी बन करके क्या हो गई, तैयार हो गई। ये कोण हमारा बन गया ACP और ये कोण हमारा बन गया QCP। ठीक, बात कंफर्म हो गई। उसके बाद हमने अपने थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए रचना कर दिया। रचना क्या किया, ये ए जो था इसको ए को हमने ई से मैच करा दिया और क्यू को हमने डी से मैच करा दिया और फाइनल आकृति बन करके तैयार हो गई। ये आकृति दिया गया था, अगर ना दिया गया होता तब पर भी हम बना सकते थे। तो समझो बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन में आकृति ना दे तो घबराने की बात नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा करिए, ऑटोमेटिक आकृति बन करके तैयार हो जाएगी। पहले जितना कथन में करा उतना कर लीजिए, कथन में कहने के बाद उसके बाद देख लीजिए कि सिद्ध करने के लिए क्या करा या ज्ञात करने के लिए क्या करा, उसकी मदद से भी कुछ चीजें हमको मिल जाती है। उसके बाद आकृति हमारी बन जाती है। आकृति बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन हाँ काफी बच्चों को जो सही से ज्योमेट्री डीप में नहीं पढ़े हैं उनके लिए आकृति पहाड़ है, आकृति बना ही नहीं पाए। ठीक, तो समझ लीजिएगा कि, और हमने आपको एकदम आसान शब्दों में जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा, आकृति दी होगी तब पर भी, नहीं दी होगी तब पर भी, हमने आपको बनाने का तरीका एकदम सरल से सरल शब्दों में बताया। एक एक शब्द पढ़ो, उसका मतलब समझो, जितना करा उतना करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, आसानी से आकृति बन करके तैयार हो जाए। ठीक, तो चले, इतना हमारा हो गया, ये आकृति बन करके तैयार हो गई। अब बच्चा अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कुल मिलाकर हमको दिखाना है ACP बराबर QCP। ये बच्चे दिया है, मैं काफी हिंदी लिखना है इसलिए हमने नहीं लिखा, हम बोल दे रहे हैं, दिया है आप लिख लीजिएगा। ठीक, ये बता दे रहे किताब में कहाँ से कहाँ तक लिखना, मिलाते रहिए किताब में। शुरुआत से प्रश्न पढ़ना है। दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर A, D और P, Q पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। इतना पूरा दिया है, मैं आपको लिखना है। ठीक, यानी देखिए आकृति सिद्ध कीजिए, इतना आपको छोड़ना है, बाकी आपको क्या करना है लिख लेना। हमने आपको क्वेश्चन में बोल दिया कहाँ से कहाँ तक खींचे गए हैं तक लिखना है। जो ऑनलाइन वीडियो देख रहा है वो भी बता दे रहे हैं कि शुरुआत से प्रश्न में उतार देना है कहाँ तक खींचे गए हैं। उसके बाद बच्चे सिद्ध करना है एंगल ACP बराबर एंगल QCD। रचना में हमने लिखा कि A को P से, ये देखो A को P से और Q को D से मैच करा दिया। चलिए अब हम लोग उत्पत्ति से यहाँ से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो समझो ध्यान से, हमें दिखाना है ACP और QCD। बात ना करो बच्चे, तो थोड़ा सा हम पहचान लें कि ACP और QCD है कहाँ। ACP की अगर मुन्ना हम बात करें, ACP ये वाला कोण है, देखो ACP ये वाला कोण है, और अगर बात करें QCD तो QCD ये वाला कोण है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से, मैं और चीज़ों को मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको विजुअल होने लगे। अब देखो काफी चीजें आपको दिख रही हैं, ये वाला पूरा दिख रहा है नहीं आपको, चाहो तो आप इसके थोड़े समय के लिए इसको भी मिटा। ठीक, अब चीजें आपको अच्छे से दिख रही हैं, समझिएगा ध्यान से। ऐसे वृत्त था हमारा, ऐसे हमने डॉट 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 एक लाइन खींचा, तो ये वृत्त कितने खंडों में विभाजित हो गया, दो खंडों। अब अगर मैं बात करूं, इस पर दो ट्राइंगल बने हैं, कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल हमारा बना है, एक ऐसे और एक कुछ इस प्रकार से बना है, दिख रहा है आपको। यहाँ पर लिखा गया है A, यहाँ पर लिखा गया है P, यहाँ पर लिखा गया है B, यहाँ पर लिखा गया है C। तो देखो जब हमने ये इस रेखा को खींचा तो वृत्त कई खंडों में विभाजित, दो, एक नीचे वाला एक था ऊपर वाला, देखो नीचे वाला हमने मिटा दिया, ये दोनों ऊपर वाले में ही है। साथ ही इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, AP है। तो ये दोनों और ये दोनों एक ही वृत्तखंड के होंगे, और जब एक ही वृत्तखंड के कोण होंगे तो आपस में कहाँ होंगे, इसका नाम है ABP, एंगल ABP बराबर इसका नाम है ACP, एंगल ACP। रीजन लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण और एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा बच्चे फिर से ध्यान दो, हमने आकृति कुछ इस प्रकार से बनाया था, ये हमारा शायद था, यहाँ से D मिलाया गया था, और ये इस तरीके से यहाँ से रेखा गई थी, ये ऐसे गई थी, ये इस तरीके से।
अब समझो थोड़ा ध्यान से, देखो अब हम इधर वाली आकृति मिटा देते हैं, ऐसे हमारा कुछ करके वृत्त बना था, छोटे वाले वृत्त में हम बात करते हैं। तो इधर वाले वृत्त को हम थोड़े समय के लिए इरेज कर देते हैं ताकि चीजें आपको मैं दिखा सकूं। देखो ध्यान से बच्चे थोड़ा सा। अब अगर हम बात करें तो ऐसे हमारा वृत्त था, ठीक, इसमें हम एक रेखा ऐसे खींचे हैं, यहाँ पर नाम दिए हैं Q और यहाँ पर नाम दिए हैं D। जब हमने ये रेखा खींचा तो ये वृत्त कितने भागों में विभाजित हुआ? एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार से कुछ ट्रायंगल बना हुआ है, एक इस तरीके से, ठीक, और एक हमारा बना है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके यहाँ पर नाम है B और यहाँ पर नाम है, और ये देखो ये दोनों इसी खंड में बन रहे हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण। इसका नाम है QBD, इसका नाम है QCD, है ना। एंगल QBD बराबर एंगल QC, और इसको मान लेते हैं हम, ये भी एक ही वृत्तखंड के कोण रहेगा, ठीक, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। बस सुनाई, ये बात सब क्लियर है? नहीं क्लियर है बच्चे? बस एक ही वृत्तखंड के कोण लगाया और अलग अलग हमने वृत्त बना करके आपको दिखा भी दिया। अब देखो हमको चाहिए था ACP QCD, हमने देखा कि ACP QCD हमारे पास है, इसी तरीके से हमको इसको बराबर दिखाना है। अब इसको बराबर दिखाना, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ABP और QCD बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे? आसानी से हमारा बराबर हो जाए। तो देखो बच्चे ध्यान से समझिए, तो समझो ध्यान से, देखो देखो मुन्ना, दो रेखा हमारी जा रही है। एक हमारा जा रहा है इस तरीके से कुछ, यहाँ पर नाम है A और यहाँ कहीं पर नाम है B और यहाँ कहीं पर नाम है D, और एक रेखा हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है, हल्का फुल्का डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर नाम है P और ये B नाम ही है, यहाँ पर नाम है Q। मेन आकृति में सबको दिखा? ये देखो ABD और QBP या PBQ कुछ भी कहा। ये देखो ये कोण और ये कोण किसका काम कर रहा है? शीर्षाभिमुख कोण का काम कर रहा है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? और इसका नाम है ABP और इसका नाम है QB। तो हम लिख देंगे एंगल ABP बराबर एंगल QBD, ठीक, और यहाँ बता देंगे हम किस रीजन से? शीर्षाभिमुख। इसको मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन 3। देखो अब आप कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही समझते जाए। देखो जहां पर ABP लिखा वहां पर QBD लिख दो, या जहां पर QBD लिखा वहां पर ABP लिख दो, कहीं पर कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पर इसमें समीकरण 2 में जहां पर QBD लिखा तो मैं क्या लिख देता हूँ? क्या लिखता हूँ? समीकरण 2 में QBD का मान रखने। ये बच्चे ये सिस्टमैटिक ढंग से लिखा रहे हैं ना, तो डायरेक्ट चाहते तो लिख देते हैं इसको, ठीक। तो देखो यहाँ रख देंगे का QBD का रख देंगे ABP, एंगल ABP बराबर एंगल QCD, इसको मान लो इक्वेशन 4। तो समीकरण 1 और 4 से देखो, बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर, इसका दायां पक्ष है ACP, इसका दायां पक्ष है QCD। समीकरण 1 और 4 से क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ACP बराबर एंगल QCD। ये हमको सिद्ध करना था। क्योंकि इसकी आकृति देखने में बहुत कठिन लग रही थी। ए बच्चे बाकी हमने ये सिस्टमैटिक ढंग से लिखा है, जिस तरीके से ज्योमेट्री सॉल्व की जाती है। अगर सिस्टमैटिक ढंग से ना लिखना होता तो यही बता देते, देखो ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट उठा के लिख देते बनाएंगे। लेकिन हमने सिस्टमैटिक ढंग से दिखा दिया कि एक प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो आज की क्लास में हमने 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।